शांति वह नींव है जिस पर हर महान निर्माण खड़ा होता है। शोर केवल ध्यान भटकाने और विनाश का माध्यम है। जो व्यक्ति शांत चित्त से सोचता और कार्य करता है वही अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। शोर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी गूंज क्षणिक होती है, परंतु शांति की गहराई में ऐसी शक्ति है जो जीवन को सार्थक दिशा देती है। शांति के बिना निर्माण असंभव है और शोर के साथ विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे सुंदर रचनाएं शांति के साए में पनपती हैं। जो लोग शोर में जीते हैं वे अक्सर खुद को खो देते हैं। शांति से किए गए छोटे प्रयास भी बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं, जबकि शोर में की गई मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। शांति आत्मा की भाषा है और यह केवल वही सुन सकता है जो भीतर से स्थिर है। शांति से कार्य करने वाला व्यक्ति अपने हर लक्ष्य को न केवल हासिल करता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। शोर केवल बाहरी दिखावे का माध्यम है, लेकिन शांति सच्चे निर्माण का आधार है। जो लोग शांति में अपनी ऊर्जा लगाते हैं वे सृजन की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। शांति में किया गया प्रयास हमेशा स्थायी और फलदायी होता है। शांति वह जादू है जो असंभव को संभव बनाती है। शोर चाहे कितना भी जोर से क्यों ना हो, उसकी उम्र छोटी होती है, परंतु शांति का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। विनाश से बचने के लिए शांति को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप स्वयं अपनी मेहनत, धैर्य और संकल्प से उसे बदलने का प्रयास न करें। जैसे आपके पैर में चुभा कांटा कोई और नहीं निकाल सकता, वैसे ही आपके जीवन की चुनौतियों को भी आप ही हल कर सकते हैं। जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और सही समय का महत्व अनमोल है। बिना इन गुणों के बड़े परिवर्तन और निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। जिन्हें अपने लक्ष्य की गहराई का एहसास होता है वे हर मुश्किल को सीढ़ी बना लेते हैं। हर ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। जो गहरे होते हैं उनके प्रारंभ को उनकी अंतिम ऊंचाई नहीं मानना चाहिए। बड़े परिवर्तन और निर्माण धीरे धीरे धैर्य और शांति से होते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर खामोशी से बढ़ता है, वैसे ही व्यक्ति की वास्तविक क्षमता उसकी खामोशी में छिपी होती है। जब वह बीज वृक्ष बनता है तो उसकी छाया और फल से पूरी दुनिया लाभान्वित होती है। जो खामोश हैं वे अक्सर भीतर से मजबूत होते हैं। खामोशी में छिपी ताकत को न आंकना ही समझदारी है। जैसे बादल आसमान में चुपचाप इकट्ठा होते हैं और सही समय पर गरजते हैं, वैसे ही खामोश व्यक्ति अपने समय का इंतजार करता है। उसकी सफलता का आकलन उसके संघर्षों के शुरुआती चरणों से नहीं किया जा सकता। यह मानना चाहिए कि हर व्यक्ति की श्रेष्ठता अभी प्रकट होना बाकी है। शांति और धैर्य सृजन की नींव है। जो शांति में कार्य करते हैं वे इतिहास बनाते हैं। विनाश हमेशा शोर मचाता है, परंतु निर्माण खामोशी से होता है। एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसका प्रवाह धीमा और शांत होता है, लेकिन जब वह अपने सफर को पूरा करती है तो वह विशाल सागर में विलीन हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। हर बड़ी उपलब्धि और परिवर्तन समय, प्रयास और धैर्य मांगता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि वर्तमान को बर्बाद करने का अर्थ है अपने जीवन की ताकत और अवसरों को कमजोर करना। समय और अवसर को व्यर्थ जाने देना आत्मनिर्माण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में सफल होने के लिए वर्तमान की कद्र करना और हर पल को उपयोगी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति खामोश हैं उनके रंगमंच पर आने का इंतजार करना चाहिए। उनकी गहराई और सामर्थ्य तब प्रकट होती है जब वे सही समय पर अपनी पूरी शक्ति के साथ उभरते हैं। जैसे एक बीज के भीतर विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही खामोश व्यक्ति के भीतर अद्भुत क्षमताएं छिपी होती हैं। उनके संघर्ष और खामोशी को उनकी पराजय नहीं समझना चाहिए। जिन्होंने समय की कद्र की है उन्होंने ही जीवन में असली सफलता पाई है। जीवन का हर बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे
शांति और धैर्य से होता है। चाहे नदी का प्रवाह हो या बीज का वृक्ष बनना, सब कुछ प्रकृति के नियमों का अनुसरण करता है। जो व्यक्ति धैर्य और शांति के साथ अपने कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। जिंदगी में हार मानने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे अपनी ताकत पहचानने में देर कर देते हैं। कठिनाइयां आपकी परीक्षा नहीं, आपके चरित्र की गहराई का प्रमाण है। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। यह साधारण वाक्य जीवन की प्राथमिकताओं और मूल्यों की याद दिलाता है। जीवन में असली परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी इच्छा शक्ति और कर्म से होता है। जब हम अपनी समस्याओं के नायक बनने का साहस करते हैं और समाधान खोजने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जो अपनी समस्याओं का सामना करने से घबराते हैं, वे कभी प्रगति नहीं कर सकते। कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो उनका समाधान खोजने का साहस करते हैं, वे ही सच्ची सफलता का स्वाद चखते हैं। चाहे वह किसान हो जो बारिश का इंतजार किए बिना अपने संसाधनों और मेहनत से फसल उगाता है, या एक पक्षी हो जो तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाता है। अगर तिनके गिर भी जाएं तो पक्षी हार नहीं मानता, बार बार प्रयास करता है और अंततः अपने घोंसले का निर्माण करता है। यह जीवन का संदेश है कि असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें पार करने की कोशिश करनी चाहिए। हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हर हार एक नया पाठ सिखाती है। जीवन में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन ही सच्चे पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। दूसरों पर निर्भर होकर सफलता की उम्मीद करना केवल समय बर्बाद करना है। दूसरों की मदद लेना गलत नहीं है, परंतु अपने जीवन के फैसलों और प्रयासों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहना हमारी प्रगति में बाधा बनता है। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। जब हम खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा जीवन बेहतर होता है। किसान का उदाहरण लें, जो अपनी फसल के लिए कठिन परिश्रम करता है। वह बारिश के इंतजार में नहीं बैठता, बल्कि सिंचाई करता है, बीज बोता है और अंततः फसल उगाता है। इसी तरह हर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना पड़ता है। कोई भी संघर्ष तब तक सफल नहीं होता जब तक हम उसमें अपना पूरा योगदान न दें। दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए आत्मनिर्भर बनना ही सफलता की कुंजी है। दूसरों पर निर्भर रहकर आप केवल अपनी प्रगति को रोक सकते हैं। जो लोग असफलताओं से डरते हैं, वे सफलता के करीब नहीं पहुंच सकते। याद रखें, हर बड़ी जीत छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होती है। परिवर्तन धीमे धीमे होता है, लेकिन जब होता है तो जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसकी शक्ति को मिटा सकता है। आपके आज का परिश्रम ही आपके कल की पहचान है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। दूसरों के लिए आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन खुद के लिए आप अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। समय की कीमत वही जानता है जिसने उसे गंवाया है। जीवन का हर पल अमूल्य है, इसे यूं ही मत जाने दो। हर क्षण को जियो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी उम्मीद की किरण अंधेरों को मिटा सकती है। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत दो। जो लोग खामोशी से अपने संघर्ष में लगे रहते हैं, उनकी सफलता की गूंज पूरी दुनिया सुनती है। इसलिए मेहनत करो, शोर मत मचाओ। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कठिनाई आए, सोचो कि यह तुम्हें बेहतर बनाने आई है, न कि तोड़ने। पैसा, पद और प्रतिष्ठा जीवन का आधार नहीं है। सच्चा सुख उन रिश्तों में है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो गिरने के बाद भी मुस्कुराते हैं और फिर से खड़े होकर चलते हैं। हारने से डरने वाले कभी जीत नहीं सकते। अपने सपनों को जीने का समय अभी है। अगर आप इंतजार करते रहोगे तो समय आपका इंतजार नहीं करेगा। दूसरों की आलोचनाओं से खुद को कमजोर मत समझो।
ये मत भूलो कि पत्थरों से टकराकर ही बहती नदी अपना रास्ता बनाती है। हर असफलता एक संदेश देती है। यह तुम्हारे प्रयास का अंत नहीं, बल्कि इसे बेहतर बनाने का मौका है। खुद को साबित करने के लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। जो आप हैं वही काफी है। अपनी पहचान पर विश्वास रखो। रास्ते मुश्किल होंगे, लोग भी शायद साथ न दें, लेकिन आपका साहस और मेहनत ही आपकी असली ताकत है। इसे कभी मत छोड़ो। जो सपना तुमने देखा है वो तुम्हारा है। उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। किसी और के भरोसे मत बैठो। परिवार आपके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके परिवार के लिए आप उनका पूरा संसार हैं। आपकी अनुपस्थिति में दुनिया का काम रुकेगा नहीं। दफ्तर चलता रहेगा, दोस्त अपनी जिंदगी में व्यस्त रहेंगे और लोग आपको कुछ समय बाद भूल भी सकते हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आपकी कमी ऐसा खालीपन छोड़ जाएगी जिसे कोई और भर नहीं सकता। उनके लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी उम्मीद, उनकी खुशी और उनका सहारा है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और उनके लिए आप शायद सिर्फ एक नाम या चेहरा है, लेकिन आपके परिवार की नजर में आपकी कीमत किसी उपलब्धि, पद या पैसे से नहीं मापी जाती। उनके लिए आपकी मुस्कान, आपका समय और आपका प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। जब जीवन कठिन होता है और सारी दुनिया आपको नजरअंदाज कर देती है, तब परिवार ही वो जगह होती है जहां से आपको प्यार और हौसला मिलता है। परिवार हमें सिखाता है कि असली संपत्ति रिश्ते हैं, न कि धन दौलत। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। उनके लिए आपकी हंसी उनके दिन की रोशनी है और आपकी मौजूदगी उनके दिल की ताकत। उनकी दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। दुनिया आपको एक संख्या मान सकती है, लेकिन आपके परिवार के लिए आप वो सितारा हैं जिसकी रोशनी से उनकी जिंदगी जगमगाती है। उनके लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उनकी हर खुशी का कारण है। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपकी सफलता से उन्हें गर्व महसूस होता है। लेकिन याद रखें, उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा आपकी मौजूदगी है। दुनिया के सारे रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन परिवार के रिश्ते अमिट हैं। दोस्तों के पास समय नहीं होगा, सहकर्मी अपनी सफलता में व्यस्त होंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे, जब आप थकेंगे, तो परिवार ही वो हाथ होगा जो आपको सहारा देगा। उनकी नजर में आपकी कीमत इस बात में है कि आप उनके साथ हैं। उनकी नजर में आप उनकी जिंदगी की प्रेरणा हैं। किसी व्यक्ति के लिए शायद आप एक दोस्त या एक सहकर्मी हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनकी पहचान हैं। उनकी दुनिया आपकी मुस्कान से सजी है। उनकी उम्मीदें आपकी मेहनत से बंधी हैं। उनकी खुशी आपके साथ से जुड़ी है। आपके बिना उनका जीवन अधूरा है। परिवार वो बंधन है जो आपको बिना शर्त प्यार करता है। जब दुनिया आपको ठुकरा देती है, जब आप अपने रास्ते में खो जाते हैं, तब परिवार का सहारा आपको सही दिशा दिखाता है। उनकी ताकत, उनका विश्वास और उनका साथ ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया है। दुनिया में शायद आप एक छोटी सी पहचान हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप वो इंसान हैं जिसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। उनकी हंसी आपकी खुशी में है, उनकी उम्मीदें आपके सपनों में हैं, और उनकी सबसे बड़ी दौलत आपका साथ है। परिवार की नजर में आप उनके दिल की धड़कन हो, उनकी दुनिया का केंद्र हो। उनके लिए आप सब कुछ हो। आपका आज का सबसे बड़ा कदम क्या हो सकता है? बस अपने अपनों के पास जाइए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त के साथ समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आज आपको परेशानियां घेरे हुए हैं तो रुकिए मत। यह वक्त आपको मजबूत बनाने आया है। धैर्य और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जितनी बड़ी परेशानी, उतनी बड़ी ताकत आपके अंदर छिपी होती है। एक दिन की बात है, एक शाम अमित अपने ऑफिस से लौटकर घर आया। दिन भर की भाग दौड़ और काम का तनाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसका 6 साल का बेटा आर्यन दौड़कर उसकी तरफ आया और गले से लिपट गया। पापा, आप आ गए, मैंने आपका इंतजार किया, आर्यन ने मासूमियत से कहा। अमित ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिन भर की थकावट के कारण वह ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था।
उसने बेटे को हल्के से प्यार से अलग किया और कहा, ठीक है बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूं, अभी परेशान मत करो। आर्यन कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर उसकी मासूमियत ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है, आप गुस्सा मत करना। थका हारा अमित पहले से ही चिड़चिड़ा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या है, जल्दी पूछो। आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हैं? अमित को यह सवाल अजीब और बेवजह लगा। वह गुस्से से बोला, तुम्हें इस सवाल का जवाब जानने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? आर्यन ने तुरंत सिर हिलाकर मना किया और विनम्रता से कहा, नहीं पापा, प्लीज, बस इतना बता दीजिए। अमित पहले से ही तनाव में था। आखिरकार उसने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया, मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूं, अब क्या हुआ? आर्यन ने एक पल रुककर मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं? यह सुनकर अमित का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बेटे को डांटते हुए कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है? पहले जो पैसे हैं वो संभाल नहीं पाते और अब और पैसे चाहिए। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले रोता रोता अपने कमरे में चला गया। अमित कमरे में बैठ गया, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने सोचा, क्या मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया? आखिर आर्यन सिर्फ एक बच्चा है, शायद मैं गलत हूं। वह अपनी थकावट और गुस्से पर पछताने लगा। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा, पता नहीं क्यों आर्यन को पैसे चाहिए थे, शायद उसके लिए कुछ जरूरी हो। मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। अमित उठकर आर्यन के कमरे में गया। उसने देखा कि उसका बेटा रोते रोते सो गया था। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, आर्यन, उठो बेटा, माफ करना मैंने तुम्हें डांटा। आर्यन ने आंखें खोलीं और मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप मुझसे अब भी गुस्सा हैं? अमित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, और ये लो, ये 100 रुपए। बताओ, तुम्हें इन पैसों की जरूरत क्यों थी? आर्यन ने झट से अपने तकिए के नीचे से कुछ सिक्के निकाले। उन्हें अमित के सामने रखते हुए बोला, पापा, मेरे पास पहले से 100 रुपए थे, ये देखिए, अब मेरे पास 200 रुपए हो गए। अमित ने हैरानी से पूछा, पर बेटा, तुम इन पैसों का क्या करोगे? आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने मासूमियत से कहा, पापा, क्या आप कल का 1 घंटा मुझे बेच सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाएं और मेरे साथ खेलें। अमित को जैसे बिजली का झटका लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन को गले से लगा लिया और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें यह समय जरूर दूंगा। उस रात अमित को एहसास हुआ कि काम और जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन अपने परिवार को समय देना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय पैसा नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा भी अपनों को खुश करने के लिए सही समय पर खर्च होना चाहिए। रिश्तों की असली कीमत हमारे द्वारा दी गई खुशी और समय में है, न कि सिर्फ हमारे द्वारा कमाए गए पैसों में। दोस्तों, जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है तो वह केवल आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा उतनी ही बड़ी जीत। बस जरूरी है आपकी मेहनत और सही नजरिया। अब सोचिए, क्या आप अपने वर्तमान का आनंद ले रहे हैं? जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी वर्तमान की खुशियों का अनुभव नहीं कर पाता। जीवन का सार तो इसी पल में छिपा है। हम सब दौड़ में लगे हैं, करियर और पैसे के पीछे, लेकिन क्या हमने कभी रुककर अपने परिवार को गले लगाया है? परिवार के साथ बिताया गया समय आपकी असली पूंजी है। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हैं। जीवन में खुशियों का असली स्वाद अपनों के साथ बिताए गए पलों में है। आज से ठान लीजिए कि हर दिन अपनों के लिए थोड़ा समय निकालेंगे। क्या आपने आज अपने परिवार के लिए कुछ वक्त निकाला? अगर नहीं तो अभी जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, केवल यही पल सत्य है। अगर आप अपने वर्तमान को संवारें तो भविष्य स्वयं ही स्वर्णिम बनेगा, और जब यह वर्तमान भूतकाल बनेगा तो यह गर्व करने लायक होगा। अब सोचिए,
आपका आज का सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है? बस वर्तमान को पूरी तरह से जीना। जो बीत गया वह अब लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह आपकी मेहनत और आज के कर्मों पर निर्भर करता है। कभी सोचा है बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वे सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, न भूतकाल की चिंता करते हैं न भविष्य की। लेकिन बुजुर्ग अपने बीते समय को लेकर परेशान रहते हैं और युवा अपने आने वाले कल के लिए चिंतित रहते हैं। आपने कभी सोचा शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन क्या सिर्फ उसकी इच्छा से हिरण स्वयं चलकर उसके पास आ जाता है? नहीं, शेर को शिकार करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। श्री कृष्ण का यह वचन हमें सिखाता है, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल बने तो आज मेहनत करें। केवल इच्छा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हम सब जीवन में कितने ही लोगों से मिलते हैं। कुछ हंसमुख होते हैं और कुछ हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। ध्यान दें तो पाएंगे खुश रहने वाले वही लोग हैं जो वर्तमान में जीते हैं। तो दोस्तों, आपका आज आपके हाथ में है। इसे बेकार चिंता में न बिताएं। भूतकाल बदल नहीं सकता और भविष्य अभी अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान वह चाबी है जो आपके पूरे जीवन को संवार सकती है। हर कदम पर मेहनत और विश्वास जरूरी है। जब आप अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं तो सफलता भी आपके कदम चूमती है। स्मरण रखें, प्रेम में दूरी कभी बुरी नहीं होती। दूरी का महत्व तभी समझ आता है जब आप अपनों से दूर होते हैं। यह दूरी आपको उनके महत्व का एहसास कराती है। यह वही दूरी है जो आपको प्रेरित करती है कि उनसे फिर से मिलना है। अब जरा सोचिए, आकाश से गिरने वाली हर बूंद का प्रारंभ एक जैसा होता है, लेकिन उसका भाग्य अलग अलग। अगर बूंद केले के पत्ते पर गिरे तो ओस बनकर ठहर जाती है और प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है। अगर वही बूंद सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, लेकिन अगर वह बूंद सर्प के मुख में गिर जाए तो विष बन जाती है। अब सवाल उठता है, सबकी उत्पत्ति तो एक ही है, फिर ऐसा क्यों? उत्तर है संगति। संगति का प्रभाव इतना गहरा है कि वह आपको आकाश तक पहुंचा सकती है या पाताल में गिरा सकती है। वर्षा की बूंद अपनी संगति नहीं चुन सकती, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपनी संगति चुन सकते हैं। तो क्या आप सही संगति में हैं? सोचिए, आपका आज का निर्णय आपका कल बनाएगा। प्रेम और रिश्तों में यह बात भी सत्य है। यदि आप किसी को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं तो थोड़ी दूरी बनाए रखना जरूरी है। यह दूरी नए पुलों के निर्माण का कारण बनती है। यह दूरी रिश्तों की गहराई और उनके महत्व को समझने का मौका देती है। शाखाएं और जड़ें एक ही वृक्ष का हिस्सा होती हैं, फिर भी उनमें दूरी होती है। यह दूरी ही वृक्ष को स्थिर और मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं एक फल और उसके बीज की। एक छोटे से बीज से जन्मा वृक्ष फिर उसी प्रकार के फल देता है। यह जीवन का नियम है। यदि आप आज प्रेम और विश्वास बोएंगे तो कल वह दोगुना होकर लौटेगा। प्रेम में पुष्प वर्षा कीजिए, चाहे वह आपकी मां, पिता, मित्र, भाई, बहन, गुरु या प्रेमी हो। उनकी प्रशंसा और प्रेम का इजहार कीजिए। इससे केवल उनका मन ही नहीं बल्कि आपका भी हृदय उल्लासित होगा। जब प्रेम में सुगंध जुड़ जाए तो आनंद दोगुना हो जाता है। आखिरकार यह जीवन भी एक वृक्ष की तरह है। जड़ें हमारी नींव हैं, हमारे संस्कार और परिवार। शाखाएं हमारी मेहनत और सपने हैं, और फल हमारे कर्मों का परिणाम। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आपको हर चीज के लिए खुद प्रयास करना होगा। यदि आप खाना चाहते हैं और कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे तो उसे खाना आपके श्रम पर ही निर्भर है। यही जीवन का सार है। अपने कर्म पर ध्यान दें और वर्तमान का आनंद लें। अब सोचिए, प्रेम का सही अर्थ क्या है? जिससे प्रेम है उससे कोई अपेक्षा मत रखिए। प्रेम को निस्वार्थ और निश्चल बनाए रखिए। वह प्रेम ही सच्चा है जो केवल देने की भावना से किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कस्तूरी मृग अपनी नाभि में कस्तूरी रखते हुए भी उसे खोजने के लिए इधर उधर क्यों भटकता है? क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी खोज स्वयं उसके भीतर है। उसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर खोजने में अपना समय गंवाते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो दूसरों से सहायता की अपेक्षा समाप्त हो जाती है।
जीवन में किसी के सहारे की आस मत लगाइए, खुद को अपना साथी बनाइए। रणभूमि में आपको अच्छा साथी मिल सकता है, लेकिन जीवन की यात्रा में आपका सबसे अच्छा साथी आप स्वयं हैं। राधा और पुष्पों की होली का संदेश क्या है? जब मैंने राधा के साथ पुष्पों की होली खेली थी तो वह आनंद कुछ और ही था। पुष्प उन पर बरसाए जाते हैं जो विजय होकर लौटते हैं। जो प्रेम से अपने प्रिय को जीत लेता है, उससे बड़ा विजेता कौन होगा? जिसका आगमन आपके जीवन की धारा बदल दे, उससे अधिक शुभ कौन होगा? जो आपके मन की पीड़ा को प्रेम के रंगों से भर दे, उससे अधिक पावन कौन होगा? जीवन में आगे बढ़ने के लिए धरातल पर ही चलना होगा। अगर आप धरती पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको धरती को अपने पैरों से पीछे धकेलना पड़ेगा। यह प्रयास ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखें, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर छिपी है। जिस प्रकार सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर अपार क्षमता है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने और जागृत करने की। तो आज ठान लीजिए, आप अपनी मदद स्वयं करेंगे। आप अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचानेंगे और अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो जीवन में आराम को प्राथमिकता देता है और मेहनत से भागता है, वह कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? इसीलिए अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आलस्य का त्याग करें। समय का महत्व समझें। अगर आप अपने काम को बार बार टालते हैं और कल पर छोड़ देते हैं तो यह कल कभी नहीं आता। समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सफलता की पहली सीढ़ी है खुद पर विश्वास। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, वह दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। याद रखें, खुद पर विश्वास ही आपके कर्मों की दिशा तय करता है। कर्ण और श्री कृष्ण के संवाद से सीखें। एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा व्यक्त की। हे प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी ने मेरे राज्य परिवार का हिस्सा न होने के कारण मेरा अपमान किया। यह भी मेरे बस में नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, अब मेरी सुनो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। मेरे माता पिता से मुझे उसी रात अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गायों का गोबर उठाते हुए बीता। जब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था, तब भी मुझ पर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास न शिक्षा थी, न महल, न गुरुकुल, न सेना। मेरे मामा, जो मेरे ही परिवार के थे, मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। यह मायने नहीं रखता कि जीवन में आपको कितनी बार अपमानित किया गया। मायने यह रखता है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास जो ज्ञान और शक्ति है, उसका आप कैसे उपयोग करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, सिर्फ किताबें ही गुरु नहीं होती। कई बार जीवन में सबसे बड़ी सीख आपको उन्हीं लोगों से मिलती है जो आपके खिलाफ होते हैं। याद रखें, चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपके सामने कितनी कठिनाइयां हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन कठिनाइयों को कैसे पार करते हैं। तो आज से ठान लीजिए, आलस्य को त्यागें, अपने समय और कर्म का आदर करें, खुद पर विश्वास रखें, हर चुनौती को अवसर में बदलें। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुखदाई होता है, पर क्या यह सच है? नहीं, अकेलापन ही हमें जिंदगी के सही मायने सिखाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को जानते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। अकेले चलने से ही आप सीखते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपको तराशने का माध्यम है। हर व्यक्ति को मैंने हीरा बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तो परिस्थितियों के हाथों कठपुतली मत बनो। आपके पास अपने हालात बदलने की शक्ति है। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहचान है। याद रखें, वक्त बदलता है। अगर वक्त हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है
तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। औरत की सच्ची मांग क्या है? लोग कहते हैं कि महिलाएं दौलत, गाड़ी और घर चाहती हैं, पर सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त मांगती हैं। यह चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये आपके चरित्र और भावनाओं से आती हैं। बलिदान और त्याग का मूल्य समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्ठान है। जब मिश्री जल में घुलती है तो उसका अस्तित्व खो जाता है, परंतु जल को नया स्वाद मिल जाता है। जल अब शरबत बन चुका है। इसी प्रकार त्याग और बलिदान भले ही दिखता नहीं, परंतु उसका असर अमिट होता है। वह समय की धारा को बदल देता है। मुश्किल वक्त ही आपको मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मुसीबत में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। मरने पर मातम मनाने सब आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ देने वाला शायद ही कोई होता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखें। आशा का दीपक जलाए रखें। जो आज मुश्किल में है वह कल सफल होगा। जो खुद पर विश्वास रखता है वह ही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए निराश मत होइए। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा। बलिदान और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनते हैं। हम सफर गरीब हो चलेगा, पर अच्छा होना चाहिए। जो आपकी इज्जत करे वह सच्चा हमसफर है, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बेहद मुश्किल होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। असली ताकत आपके आत्मविश्वास और इरादों में है। वफादारी का मतलब सिर्फ समझने वाले ही जानते हैं। उनसे पूछिए जिन्होंने सालों तक एक तरफा प्यार किया है। वे जानते हैं कि बिना शर्त के समर्पण क्या होता है। कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए। दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को हमेशा कायम रख सके। मासूम लोग अक्सर चालाक लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और धोखा खाते हैं। टेंशन का तोहफा, यह सबसे अनोखा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। इसलिए सुकून चाहिए तो मतलब के रिश्तों से दूर हो जाइए। सुकून अपने आप मिल जाएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, ज्यादा मीठा बोलने वाले अक्सर अंदर से कड़वे होते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं वे अंदर से सबसे मीठे होते हैं। जितने आप अच्छे होंगे आपका सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। रिश्तों में मिठास छुपी होनी चाहिए। बातों में तो चाशनी कोई भी घोल सकता है। सच्चा रिश्ता वह है जहां फिक्र होती है, दिखावे की नहीं। सुई की सीख, सुई जब चुभती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। दर्द से भी जीवन को नया आकार मिलता है। अपने प्रियजनों को उनकी अहमियत जताएं, क्योंकि अक्सर लोग उनके जाने के बाद ही समझते हैं कि वे कितने जरूरी थे। जो बातें आप दिल में रखते हैं उन्हें कहने की हिम्मत रखिए। मोहब्बत बेशर्त होनी चाहिए। यह वह गुनाह है जिसे बिना किसी शर्त के किया जाता है, क्योंकि शर्तों से रिश्ते नहीं चलते। दुनिया में असली अपनापन फिक्र से पता चलता है। जिक्र तो हर कोई करता है, पर जो फिक्र करता है वही अपना है। मैंने किसी को दिल से दूर नहीं किया, पर जिसे मेरा दिल छोटा लगने लगा वो खुद मुझसे दूर हो गया। हर किसी को अपना बनाकर देखा, लेकिन इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वालों को सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वाले कभी चैन से नहीं जी पाते। जो दिल बड़ा रखते हैं उन्हें ही दर्द भी बड़े मिलते हैं। यह सच है कि जो लोग हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं अक्सर वहीं टूटते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। जिंदगी छोटी है, इसलिए किसी का पीछा करने के बजाय अपने सपनों का पीछा करो। सही रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उसी पर चलकर आपको कोई गिरा नहीं सकता। याद रखना, गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना। चोट से डरकर पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाने के बाद ही इंसान संभलता है। असफलता पर लोग लाख ताने देंगे, पर निराश मत होना। यही वो समय है जब आपको अपनी ताकत पहचाननी है। मां के बाद सिर्फ हिम्मत साथ देती है, जो कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस जो घिसेगा वही चमकेगा।
कुछ सबक किताबों से नहीं बल्कि मतलबी लोगों से भी सीखने को मिलते हैं। कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बनाया है तो कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसले से भरी कोशिश एक दिन रंग लाएगी। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं होता, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको समझे या ना समझे, चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता स्वार्थ का नाम नहीं, बल्कि यह विश्वास है जहां सुख में हंसी होती है और संकट में साथ निभाने का वादा। सच्चाई बोलने वाले अक्सर कड़वे लगते हैं, पर यही लोग जीवन में असली रास्ता दिखाते हैं। शहंशाह चाहे जितना भी बड़ा हो, अपमान करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, पर जिसे लग जाए उसका जीवन बदल देता है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी मत हो, क्योंकि आवश्यकता से अधिक दुख केवल मन का बोझ बढ़ाता है। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर आप असफल नहीं होंगे तो सीखेंगे नहीं, और जो नहीं सीखता वह कभी नई ऊंचाइयों को नहीं छूता। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल खुद तुम्हारी तस्वीर बदल सकता है। वक्त से लड़ने वाला इंसान नसीब को बदल सकता है। तकदीर वही बदलती है जो अपने हौसले पर भरोसा करता है। 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखो। 1. जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत ना हो। 2. जहां बोलने के बाद पछताना पड़े। 3. जहां तुम्हारे बोलने से किसी का दिल दुखे। 4. जब गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में बोले शब्द तीर बन जाते हैं। 5. जहां कोई तुम्हारी समझदारी को समझने वाला ना हो। सच्ची संवेदना यही है कि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारा दिल भी दुखे। याद रखना, ऐसी आत्मा में ही परमात्मा विराजते हैं। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ने पर नई कहानी है, पर जरूरी नहीं कि हर पन्ना उम्मीदों के मुताबिक हो। कभी कभी ऐसा पन्ना आता है जहां सुकून नहीं, राहतें नहीं। ऐसे समय में सब्र करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी कभी सीधी सड़क नहीं होती। यह एक ऐसी यात्रा है जहां मोड़, उतार चढ़ाव और अनदेखी राहें होती हैं। इन राहों पर चलने के लिए धैर्य जरूरी है, क्योंकि अगला मोड़ आपके जीवन का सबसे सुंदर और सुखद मोड़ बन सकता है। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, उनके अमृतमय वचनों और जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाओं को साझा करते हैं। यहां प्रेम, भक्ति और ज्ञान का ऐसा संगम मिलेगा जो आपके जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भर देगा। कभी मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो घबराएं नहीं, क्योंकि कामयाबी अक्सर नई चुनौतियों के भेष में आती है। जीवन का खालीपन ही निराशा का सबसे बड़ा कारण है। जब मन खाली होता है तो बुरे ख्यालों को जगह मिलती है। पर याद रखो, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए हर गलती एक नया पाठ है, हर ठोकर एक सबक है, और हर हार एक नई शुरुआत का संकेत है। हर सुबह उम्मीदों की किरणों के साथ शुरू करो और रात अपने सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को नई चुनौती और सीख की तरह देखो। जो बीत गया उस पर अफसोस मत करो, आने वाले कल की तरफ देखो, क्योंकि हर नया दिन आपको एक और मौका देता है। निराशा से मत घबराओ, यह एक दलदल की तरह है। एक बार गिर गए तो बाहर निकलना मुश्किल होता है, पर याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई का अंत भी जरूर आता है। जिंदगी में हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। गलतियां इसलिए होती हैं ताकि हम सही की अहमियत समझ सकें। इंसान की परेशानी की असल वजह यह है कि वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर हम सही वक्त का इंतजार करें और मेहनत में लगे रहें तो सब कुछ अपने समय पर मिलता है। वक्त भले ही थम जाए, लेकिन सकारात्मक सोच और नजरिया हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। एक बार की बात है, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहला दिया, जो उम्मीद का प्रतीक था, कहने लगा, मैं निरंतर जलता हूं, लेकिन मेरी रोशनी की किसी को कदर नहीं। इससे अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, बोला, मैं शांति फैलाने के लिए हमेशा जलता हूं, पर दुनिया में हिंसा फिर भी खत्म नहीं होती।
इससे अच्छा है कि मैं भी बुझ जाऊं। यह कहकर उसने भी अपनी लौ बुझा दी। तीसरा दिया, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक था, उसने भी निराश होकर कहा, जब इस दुनिया में कोई प्रेम और भाईचारे को नहीं समझता तो मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे और पूरे घर में अंधेरा छा गया। तभी एक बच्चा अंधेरे में आया। उसने देखा कि सारे दिए बुझ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। वह दिया धैर्य और साहस का प्रतीक था। बच्चे ने उस छोटे दिए से बाकी 4 दिए फिर से जलाए और घर रोशनी से भर गया। उसने समझा दिया कि जब तक उम्मीद और साहस जिंदा है, कुछ भी संभव है। उम्मीद जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यह हमें हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। जैसे समुद्र की हर लहर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है, वैसे ही उम्मीद हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का सहारा देती है। मुश्किलों के समय जब सारी दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उम्मीद हमें सही राह दिखाती है। यह धैर्य के साथ खड़ा होना ही जीवन की असली परीक्षा है। जब कोई रास्ता नजर न आए, तब भी अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। हर कठिनाई के बाद रोशनी जरूर आती है। इंसान की पहचान उसके संघर्ष और उसकी हिम्मत से होती है। जितनी कठिनाइयां आती हैं, उतना ही जीवन हमें समझदार और मजबूत बनाता है। अगर रास्ता अंधेरे से घिरा हो, तो भी उम्मीद का दिया जलाए रखना जरूरी है। यह छोटी सी रोशनी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने धैर्य और विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हर तूफान के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है। हर चुनौती हमें सिखाती है कि घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। उम्मीद का दिया वह ताकत है जो हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि कठिन समय भी आपको संवारता है, अगर आप हिम्मत से काम लें। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह भी दिखाता वही है। उलझने पैदा करता है, पर सुलझाने के मौके भी वही देता है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में वह दिखता नहीं, पर हमें सहारा देने हमेशा हमारे साथ होता है। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो केवल अपने फायदे के लिए बोलती है। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन अच्छे कर्म करके अपनी तकदीर को बेहतर बनाया जा सकता है। दर्द अगर नहीं होता तो खुशी की अहमियत कैसे समझते? अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लेना चाहिए, उससे दिल को सुकून मिलता है। जो भी करो, खुद को बेहतर बनाने के लिए करो। हर प्रयास ऐसा हो जो आपकी प्रगति का हिस्सा बने। भरी बरसात में उड़कर दिखाने वाले परिंदे सिखाते हैं कि खुला आसमान केवल साहसी लोगों के लिए है। गुजरे हुए कल को याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत न कर। जो होना है वह होकर रहेगा। आज की हंसी कल की फिक्र में बर्बाद मत कर। दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट भी किसी की खुशी की वजह बन सकती है। अमीर हो या गरीब, जीवन का असली मूल्य दूसरों की मदद में छिपा होता है। संशोधित और प्रेरणादायक स्क्रिप्ट निस्वार्थ कर्म करते रहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा देर से सही, पर जो होगा वह आपके भले के लिए होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में थोड़ा सब्र रखें। सच का कोई मुकाबला नहीं है, पर आज झूठ का बाजार बड़ा मजबूत है। शहर में लोग तो बहुत मिलते हैं, पर दिल से इंसान बहुत कम मिलते हैं। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। उनकी सेवा जमानत बनती है जब हमारे गुनाहों का खाता खुलेगा। सच मानिए, यह संसार केवल दिखावे का नहीं है। यहां तमाशा देखने वाले तो बहुत हैं, पर मदद करने वाले कम हैं। खुद ही हम अपनी जिंदगी को उलझा देते हैं, वरना इसके नक्शे बड़े ही आसान हैं। न खाओ इतना कि बीमारी हो जाए, न कमाओ इतना कि पाप हो जाए, न बोलो ऐसा कि कलह बढ़ जाए, और न चलो इतना धीमे की देर हो जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से बुरा क्या है? जवाब था, उम्मीद खो देना। उम्मीद
वह ताकत है जो आपको लाख बार हार कर भी हारने नहीं देती। अगर ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो वह तुम्हें वह भी देगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। याद रखना, वक्त का काम है बदलना। थोड़े से धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा हमेशा खुलता है। लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे पर इतना अफसोस करते हैं कि उस खुले दरवाजे को देख ही नहीं पाते। जिंदगी की ठोकरें हमें रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है। जिंदगी की मुश्किलें मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। इसलिए जब मुश्किल वक्त आए तो हौसला मत हारो, बल्कि खुश हो जाओ कि ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। याद रखना, हर चोट कुछ सिखाने के लिए आती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना। हर ठोकर ने बस एक ही सबक दिया है, रास्ता कैसा भी हो अपने कदमों पर भरोसा रखो। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हो जो आपकी जिंदगी बदल सके, तो आईने में देखो, अपना रास्ता खुद बनाओ। जिंदगी में सच्चाई का सामना वही कर पाता है जो खुद को हर मुश्किल के लिए तैयार रखता है। रोना बंद करो और अपनी तकदीर से खुद लड़ना सीखो। याद रखो, जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन खुद अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। कामयाबी के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब आपके साथ आते हैं जब आप खुद को सफल बना चुके होते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए कोई जगह ही न बचे। तकलीफें हमें आगे बढ़ने का रास्ता सिखाती हैं। इंसान तकलीफों से ही सीखता है। खुशी में तो अक्सर सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको गिरकर फिर से उठना सिखा दे। याद रखना, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। इंसान जब असफल होता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाए तो उसके कर्म भी दूषित होने लगते हैं। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए। वह खुद टूट जाता है लेकिन चाबी को नहीं लेता। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहिए। जब आप दूसरों की छाया में होते हैं तो अपनी ही परछाई नजर नहीं आती। जीवन बहती नदी की तरह है, हर परिस्थिति में बहते रहिए। कभी मत सोचिए कि असफलता आएगी, क्योंकि असफलता से ज्यादा दुख कोशिश न करने का अफसोस देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, फैसला आपको करना है। इन्हें पार करना है या इंतजार करना है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे आप कुछ सीख नहीं पाते। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। जो दूसरों को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए मान सम्मान दीजिए, धोखा नहीं। गुस्सा क्या है? किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्से को खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि गुस्सा रिश्तों को जलाने वाली आग है। जहां आपकी कोशिशें आपकी ताकत बनती हैं, वहां मुश्किलें घुटने टेक देती हैं। जो राह अकेली नजर आती है वही सही दिशा में होती है। सच की राह पर सिर्फ आपके विचार ही साथ होते हैं। एक बार विनोद जी, उनकी पत्नी और वह अनमोल मुलाकात, विनोद जी, उनकी पत्नी और उनका 4 साल का बेटा गोलू अपनी गाड़ी में सवार होकर हाईवे पर जा रहे थे। शहर से दूर उनके किसी करीबी रिश्तेदार की बेटी का जन्मदिन था। खास दिन के लिए उन्होंने एक प्यारा सा तोहफा खरीदा था, एक छोटी सुंदर अंगूठी। कार में सफर करते हुए उनके बेटे की आवाज गूंजी, पापा तरबूज। विनोद जी ने चौंक कर पूछा, कहां है तरबूज? गोलू ने सड़क के किनारे इशारा किया। वहां एक छोटी सी लड़की तरबूज बेच रही थी। गर्मी में तपते सूरज के नीचे उसकी मासूमियत और मेहनत दोनों नजर आ रहे थे। विनोद जी ने तुरंत गाड़ी किनारे लगाई। उनकी पत्नी ने कार का शीशा नीचे किया और उस लड़की से बात शुरू की। तरबूज कितने का है? 50 रुपए का, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। विनोद जी की पत्नी ने थोड़ा मोलभाव शुरू किया। 50 बहुत ज्यादा है, कम करो, लड़की मासूमियत से बोली। मैडम यही तो कीमत है। तभी गोलू ने सिर बाहर निकाला। वह छोटी लड़की बच्चे को देखकर खिलखिलाई।
क्या नाम है तुम्हारा? गोलू ने बड़े गर्व से कहा। मेरा नाम गोलू है। सच में? तुम तो पूरे गोल मटोल हो, लड़की ने हंसते हुए कहा। विनोद जी की पत्नी ने उसे थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश की। देखो, हमारे छोटे से बच्चे के लिए तो दे दो, लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया। आपके बेटे के लिए ये लो, मेरा भाई। उसने तरबूज गोलू को पकड़ा दिया, लेकिन गोलू छोटा था। तरबूज संभाल नहीं पाया और वह नीचे गिरकर टूट गया। गोलू फूट फूट कर रोने लगा। मेरा तरबूज गिरा दिया, लड़की ने तुरंत कहा। अरे बेटा, क्यों रोते हो? मैं दूसरा लाती हूं। वह दौड़कर गई और एक और तरबूज ले आई। यह देखकर विनोद जी की पत्नी सोचने लगी, अब यह दोनों के पैसे मांगेगी। उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, हम टूटे हुए तरबूज के पैसे नहीं देंगे। तुम्हारी गलती थी, बच्चे को क्यों दिया? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, भाई को दिया था, मुझे लगा वह संभाल लेगा। मैं तो प्यार में भूल गई कि वह छोटा है। मेरा भी एक छोटा भाई था। विनोद जी और उनकी पत्नी चौंक गए। तुम्हारा भाई? लड़की की आंखें भर आईं। हां, मेरा भाई भी ऐसा ही गोलमटोल था। 2 साल का था। अभी कुछ ही समय पहले उसका जन्मदिन मनाया था। फिर वह बीमार हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। सबकी आंखें नम हो गईं। लड़की ने टूटे हुए तरबूज की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वाला आप रख लो, अब की बार ध्यान से संभालो, मैं अपने भाई को दे रही हूं। विनोद जी की पत्नी को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन हम एक ही तरबूज के पैसे देंगे। लड़की ने हंसते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने अपने भाई को दिया है। आप भैया कहकर बुला लो, वही बहुत है। मेरी मां हमेशा कहती हैं, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। वह यह कहकर जाने लगी। तभी विनोद जी की पत्नी को कुछ याद आया। उन्होंने लड़की को रोका। इधर आओ। लड़की पलटी। उनकी पत्नी ने पर्स से वह तोहफा निकाला जो वे अपने रिश्तेदार की बेटी के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने वह सुंदर अंगूठी लड़की की हथेली पर रख दी। यह अब तुम्हारी है। यह गिफ्ट मैं अपनी बेटी को नहीं, तुम्हें दे रही हूं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। यह क्यों दे रही हो मैडम? विनोद जी बोले, क्योंकि तुमने हमें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से बनते हैं। लड़की ने अंगूठी पकड़ ली। वह कुछ कह नहीं पाई, बस हाथ जोड़कर वहां से चली गई। इस घटना ने विनोद जी और उनकी पत्नी को जिंदगी का बड़ा सबक सिखाया। रिश्तों में सच्चाई और मासूमियत ही सबसे बड़ा खजाना है। जिंदगी हमें हर रोज कुछ नया सिखाती है। हर मुस्कुराहट, हर आंसू और हर छोटी सी घटना अपने साथ एक गहरी सीख लेकर आती है। अगर हम हर परिस्थिति में सिर्फ देने का भाव रखते हैं तो जिंदगी खुद हमें अनमोल तोहफे देती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है। हर दिन किसी की मदद करके, किसी को खुश करके या किसी का दर्द बांटकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां प्यार और भरोसा हर दिल का हिस्सा हो, क्योंकि असली जीत वही है जो दिलों को जोड़ती है। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।